एक बगुले ने बताया कि कृतघ्न पुरुष का मांस राक्षस भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी जमाने में गौतम नाम का एक ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण वह केवल इस अर्थ में था कि ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ था, अन्यथा वह निरक्षर और मलेच्छप्राय यानी कि हमेशा गंदगी में रहना पसंद करता था। पहले तो वह भिक्षा मांगा करता था, किंतु भिक्षाटन करता हुआ जब मलेच्छों के नगर में पहुंच गया, तब वह एक विधवा स्त्री को पत्नी बना करके वहीं पर बस गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, मलेच्छों के साथ में उसका स्वभाव भी उन्हीं के समान हो गया, क्योंकि संगति उसकी मलेच्छों की जैसी थी। इस कारण वह भी मलेच्छों के जैसा ही रहने लगा। वन में पशु पक्षियों को मारता, आखेट करता और वही उसकी जीविका हो गई। एक बार संयोगवश उधर एक विद्वान ब्राह्मण आया। विद्वान ब्राह्मण यज्ञोपवीत था। उसने गौतम को पशु पक्षियों को मारते देखा तो उस ब्राह्मण को दया आ गई। उन्होंने गौतम को समझाया कि वह ये पाप करना छोड़ दे। उसके उपदेश से गौतम भी धन कमाने का दूसरा साधन ढूंढने निकल पड़ा। गौतम ने पहले व्यापारियों के एक यात्री दल का साथ पकड़ा, किंतु वन में मतवाले हाथियों ने उस दल पर आक्रमण कर दिया, जिससे कितने ही व्यापारी मारे गए पता नहीं चला। प्राण बचाने के लिए गौतम वहां से अकेला भागा और फिर घोर वन में भटक गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण गौतम का भाग्य बहुत अच्छा था। वह भटकता हुआ एक ऐसे वन में पहुंच गया जिसमें पके हुए मधुर फलों वाले वृक्ष थे। सुगंधित वृक्ष भी वहां पर्याप्त थे और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षियों का तो वह निवास स्थान था ही। उसी वन में महर्षि कश्यप के पुत्र राजधर्मा नामक बगुले का निवास था। ब्राह्मण गौतम संयोगवश उस वन में उसी विशाल वृक्ष के नीचे जा बैठा जिस पर राजधर्मा नाम का बगुला रहता था। शाम के समय चमकीले पंखों वाले राजधर्मा ब्रह्मलोक से अपने स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक अतिथि आया हुआ है। उन्होंने मनुष्य भाषा में गौतम को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। गौतम के लिए उन्होंने कोमल पत्तों तथा सुगंधित पुष्पों की सैया बना दी, उसे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब ब्राह्मण लेट गया तब राजधर्मा अपने पंखों से उसे हवा करने लगा। जब राजधर्मा को पता लगा कि यह ब्राह्मण दरिद्र है, बहुत गरीब है और धन पाने के लिए यात्रा कर रहा है, तब उन्होंने उसे वहां से 3 योजन दूर अपने मित्र विरूपाक्ष नामक राक्षस राज के यहाँ जाने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। जब राक्षस राज ने सुना कि उनके मित्र राजधर्मा ने गौतम को भेजा है, तब उन्होंने गौतम का खूब सत्कार किया और उसे बहुत अधिक धन दिया। राक्षस राज से विदा होकर गौतम फिर उसी वन में आया। राजधर्मा ने उसका फिर से सत्कार किया। रात्रि में राजधर्मा भी मून भूमि पर ही सो रहा था। वहां उन्होंने पास में अग्नि जला दी थी, जिससे वन्य पशु रात्रि में ब्राह्मण पर आक्रमण ना करे। प्रिय दर्शक बंधुओं, रात्रि में ही ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह सोचने लगा, मेरा घर यहाँ से दूर है, लोभवश मैंने धन भी बहुत ले लिया है और मार्ग में भोजन के लिए कुछ मिलेगा
नहीं, और मेरे पास है भी कुछ नहीं। क्यों ना मैं इस मोटे बगुले की हत्या करके इसे साथ ले लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यह विचार कर उस क्रूर ने सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। उनके पंख नोचकर जलती अग्नि में उनका शरीर भून लिया और धन की गठरी लेकर वहां से चल पड़ा। इधर राक्षस राज विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे मित्र राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मलोक जाते हैं और लौटते समय मुझसे मिले बिना किसी दिन घर नहीं जाते हैं। आज 2 रातें बीत गई, वे मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे उस गौतम ब्राह्मण के लक्षण अच्छे नहीं लगते थे। मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। तुम पता तो लगाओ कि मेरे मित्र किस अवस्था में है। राक्षस राज कुमार दूसरे राक्षसों के साथ जब राजधर्मा के निवास स्थान पर पहुंचा, तब वहां उसने उन पक्षी श्रेष्ठ के नोचे हुए पंखों को इधर उधर बिखरा देखा। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। शोक और क्रोध के मारे उसने ब्राह्मण को ढूंढना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में राक्षसों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसे लेकर वे राक्षस राज के पास पहुंचे। अपने मित्र बगुले का झुलसा हुआ शरीर देखकर राक्षस राज शोक से मूर्छित हो गए। उनके परिवार परिजन के लोग दुखी होकर रोने लगे। मूर्छा दूर होने पर राक्षस राज ने कहा, राक्षसों, इस दुष्ट ब्राह्मण को मारकर इसका मांस खा लो। हाथ जोड़कर राक्षसगण बोले, हे राजन, इस पापी को हम लोग नहीं खाना चाहते। इस कृतघ्न का मांस खाकर हम भी पापी बनेंगे। आप इसे चांडालों को दे दो। परंतु जब राक्षस राज ने राक्षसों द्वारा गौतम के शरीर के टुकड़े टुकड़े करा के वह मांस चंडालों को देना चाहा, तब वे भी उसे लेने को तैयार नहीं हुए। वे बोले, यह तो कृतघ्न का मांस है, इसे तो पशु पक्षी और कीड़े तक नहीं खाना चाहेंगे। हम इसे नहीं ले सकते। फलता उस मांस को यूं ही एक गड्ढे में फेंक दिया गया। अब राक्षस राज ने सुगंधित चंदन को चिता बनवाई और उस पर बड़े सम्मान से अपने मित्र राजधर्म का शरीर रखा। परंतु उसी समय देवराज इंद्र के साथ कामधेनु आकाश मार्ग से वहां पधारे और कामधेनु के मुख से अमृतमय झाग चिता पर जैसे ही गिरा, वैसे ही राजधर्मा जीवित हो गए। जीवित होने पर धर्मात्मा राजधर्मा ने उस ब्राह्मण को भी जीवित कर देने का अनुरोध किया। देवराज की कृपा से वह ब्राह्मण भी जीवित हो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तो आज की इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि जो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं उसका क्या हाल होता है। कृतज्ञ मतलब जो किसी का उपकार ना माने, जिसके साथ कोई कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले, कोई कितनी ही उसके ऊपर दया क्यों ना कर ले, वो दुष्ट इंसान उसी व्यक्ति का सबसे पहले गला काटता है। उसकी मजबूरियों को नहीं समझता है। चाहे एक समय पे उस इंसान ने उसकी जान बचाई हो, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपना भविष्य दांव पे लगाकर, अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगाकर, मगर वो दुष्ट कपटी इंसान उसी इंसान का गला काटने पर आतुर रहता है, उसके उपकारों को भूल जाता है। ऐसे इंसान की ऐसी दुर्गति होती है कि वो कभी भी सोच भी नहीं सकता। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इस कहानी को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।